नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में। हमने हिस्ट्री के पहले वीडियो में देखा कि भारत पर कैसे विदेशी आक्रमण के हुए और उनके बारे में जाना। जिस किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर जरूर देखें। उसी के कंटिन्यूएशन में यह वीडियो है। यह यूपीएससी यूपीपीसीएस जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत को 4 वंशों में बांटा जाता है मुख्यतः। तो सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, नंबर 2 आता है खिलजी वंश, नंबर 3 आता है तुगलक वंश और नंबर 4 आता है सैयद वंश। तो जो गुलाम वंश था उसको ममलूक वंश भी बोलते हैं। ये 1206 से 1290 तक है, 1290 ईस्वी तक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक यानी कि मुगल काल जब शुरू हुआ है तब तक दिल्ली सल्तनत मानी जाती है, 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो जो गुलाम वंश है इसका वो 1206 से 1290 तक था। उसके बाद खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। उसके बाद तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। उसके बाद जो सैयद वंश या फिर लोदी वंश वो 1414 से 1526 तक था। आगे देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, जिसको कि ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, 1206 से 1290 तक था। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस वंश को दास वंश भी कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। हमने पहले वीडियो में देखा था जिसका एंड मोहम्मद गौरी के शासनकाल में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि उसको मोहम्मद गौरी के शासन को कंटिन्यू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इस गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को सिंध और मुल्तान को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र मिल गया था, जिसमें कि सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार आदि क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया और लाहौर ही उसकी राजधानी रही। इंपॉर्टेंट है कि लाहौर से ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के से शासन चलाया था और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी क्योंकि वह दास था और वह दास की तरह ही शासन करता रहा था। उसने मलिक की उपाधि धारण की थी और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, वो उसने कभी सुल्तान नहीं बना था। नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम से सिक्के चलवाए थे और न ही खुतबा पढ़वाया था। इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली सल्तनत का अकेला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे और न ही खुतबा पढ़वाया था। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहते थे। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लाख बख्श की उपाधि किसको मिली थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था, लाखों दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम जिसको कि महरौली की मस्जिद भी बोलते हैं, दिल्ली में स्थित है ये, और 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि जो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और एग्जाम्स में ये कई बार पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में इसने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कराई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कराई थी। तो इसके नाम से आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि जो घोड़े पे पोलो खेलते थे, उस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरकर मरने से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मरने से हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि घोड़े से गिरकर मृत्यु किस शासक की हुई थी, तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना उसका पुत्र था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वह एक कमजोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट आता है बदायूं के प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश। जो बदायूं के प्रांताध्यक्ष थे इल्तुतमिश ने जनता के निमंत्रण पर आराम शाह से युद्ध कर और उसके 6 महीने के छोटे शासन का अंत कर दिया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, उसको गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और उस टाइम पे जो बदायूं के प्रांताध्यक्ष थे इल्तुतमिश, तो वहाँ की जो जनता थी, दिल्ली की जनता, उसने इनको इनवाइट किया कि आप आइए और यहाँ पे आके शासन को संभालिए। तो इल्तुतमिश ने इस आराम शाह को युद्ध में हराया था और इस तरीके से दिल्ली पर शासन शुरू किया था। तो इल्तुतमिश नेक्स्ट शुरू होता है शासन 1211 से 1236 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट शासक रहा है ये दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का। तो इसके बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का और भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये माना जाता है कि मुस्लिम जो शासन शुरुआत हुई थी वो
इल्तुतमिश से ही शुरू हुई थी, यानी कि मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने लाहौर से शासन नहीं किया था। अभी हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था, जबकि इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि भारत में राजधानी बनाने वाला, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये पहला शासक था। नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होने के कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ये इसकी उपाधि थी। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो वो था इल्तुतमिश, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था मोहम्मद गौरी का, तो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था, उसका गुलाम था ये इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने 40 योग्य, विश्वसनीय, अमीर और गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहलाया, या फिर 40 दल कहा गया था। तुर्कान ए चहलगामी, कई बार एग्जाम्स में ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन, तुर्कान ए चहलगामी किसने गठित किया था, तो वो गठित किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी, अतः इल्तुतमिश प्रथम वैधानिक सुल्तान था। अभी हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो प्रथम वैधानिक सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश हुआ था। नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, तो यानी कि ये पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ जिसने कि अपने सिक्के शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, अरबी भाषा में। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार था एक, जिसका नाम था मिन्हास उस सिराज रहता था, जिसने कि तबकात नासरी की रचना की थी। तो ये या तो रचना पूछी जाती है कि मिन्हास उस सिराज ने कौन सी रचना की थी, तो वो है तबकात नासरी, या फिर तबकात नासरी का ऑथर पूछा जाता है, लेखक पूछा जाता है, तो वो था मिन्हास उस सिराज। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मिन्हास उस सिराज किसके शासनकाल में था, तो वो था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु जो कि 1236 ईस्वी में हुई, इसके बाद दिल्ली में 30 वर्षों तक अस्थिरता का शासन बना रहा था, यानी कि कोई योग्य शासक न मिलने के कारण यहाँ पर अस्थिरता बनी थी। तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो शासक हुई थी वो हुई थी रजिया सुल्तान, 1236 से लेके 1240 तक। सत्ता पर बैठते ही रजिया ने अपने सभी विद्रोहियों का दमन कर दिया था। ये पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर कुबा, यानी कि जिसको कोट बोलते थे, और कुलाह यानी कि टोपी बोलते थे जिसको, उसको पहनकर शासन किया था। पहले पर्दा प्रथा थी, तो ये पर्दा में न रहकर इन्होंने कोट और टोपी पहनकर शासन किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि पर्दा त्याग कर शासन करने वाली कौन सी शासिका थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आता है रजिया का एक अत्यंत सफल और साहसी शासिका थी। उसकी हत्या कुछ षड्यंत्रकारियों ने 1240 ईस्वी में कर दी थी। नेक्स्ट आता है रजिया की मृत्यु के बाद 25 सालों तक दिल्ली में अस्थिरता का माहौल बना रहा था। तो लगभग 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। उसके बाद 1266 से एक स्थिर शासक बना जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में काफ़ी मायने रखते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। 1266 से लेके 1286 तक, यानी कि 20 सालों तक इसने शासन किया था। तो पहला पॉइंट इसमें बनता है, बलबन इलवरी तुर्क था। इसको मंगोलों ने पकड़कर बचपन में ही गुलाम के तौर पर बेच दिया था। तो यानी कि ये अरबी शासन नहीं था, ये तुर्की शासन था, ये तुर्क का रहने वाला था। तो इसको मंगोलों ने पकड़कर इनको अरब वालों को बेच दिया था। तो इस तरीके से ये एक दास था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण दिल्ली का सुल्तान बना था, यानी कि ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था और काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति था, इसलिए ये दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट आता है, बलबन ने जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया जिसको बोलते हैं, ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो धारण की थी बलबन ने। ये कहता था कि मैं ईश्वर की छाया हूँ। और सिजदा प्रथा इसने शुरू की थी, जिसको कि दंडवत प्रणाम जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसको उस टाइम पर सिजदा बोलते थे। और पाबोस की प्रथा शुरू की थी, यानी कि कदम चूमना। जो बलबन शासक राजा हुआ करता था, लोग उसके कदम चूमते थे, तो उसको प्रथा को कहते थे पाबोस। और ये सिजदा, ये दो प्रथा शुरू की थी, सिजदा और पाबोस। और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, यानी कि खुद को ईश्वर की छाया बताता था वो। नेक्स्ट आता है, बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया था। ये ईरान का एक त्यौहार होता था नौरोज, तो इसको भारत में मनाना प्रारंभ करवाया था बलबन ने। नेक्स्ट आता है, बलबन ने शासन में राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। तो राजत्व का सिद्धांत अपनाया था और दीवान आरिज नामक एक सैन्य विभाग का गठन किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान आरिज का गठन किसने किया था, तो वो बलबन ने किया था। या दीवान आरिज किससे संबंधित है, तो वो सैन्य विभाग था एक, यानी कि सैन्य विभाग से संबंधित है।
नेक्स्ट आता है बलबन ने बरीद ए मुमालिक नाम से गुप्तचर विभाग बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बलबन ने गुप्तचर विभाग किस नाम से बनाया था, तो वो था बरीद ए मुमालिक, और इसका जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था। ये सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होता था, यानी कि डायरेक्ट राजा से इसका कॉन्टैक्ट रहता था। नेक्स्ट आता है बलबन की शासन व्यवस्था का आधार रक्त और लौह की नीति थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और ये लगभग हर एग्जाम में कभी ना कभी ज़रूर पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति का शासन किसने किया था, तो वो किया था बलबन ने। तो रक्त और लौह की नीति क्या होती थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री और उसके बच्चों को दास बना लिया जाता था। ये इसकी रक्त और लौह की नीति थी। नेक्स्ट आता है अपने पुत्र की मृत्यु से आहत होकर बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। ममलूक वंश या गुलाम वंश का पतन कैसे हुआ था देखते हैं। बलबन ने सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया, प्रशासन व्यवस्था अच्छी की, लेकिन कोई मजबूत उत्तराधिकारी तैयार नहीं कर सका था, जिससे कि गुलाम वंश का पतन हुआ था। नेक्स्ट आता है बलबन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया गया था, जो एक अयोग्य सुल्तान साबित हुआ, और सामान्य तुर्क मलिक फिरोज़ खिलजी ने उसको यमुना में फेंकवा दिया था, और इस प्रकार फिरोज़ खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना, यानी कि गुलाम वंश खत्म हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी। तो ये गुलाम वंश से पहला क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। तो यानी कि इन पांच क्वेश्चंस का सिर्फ एक आंसर है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी था, और ये गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था, और इसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी, और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था, और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। तो यानी कि 5 क्वेश्चंस का एक आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो इस तरीके से इन 5 क्वेश्चंस का एक आंसर बन रहा है। इन 5 क्वेश्चंस का एक आंसर बन रहा है, वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश किस का आंसर है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने कि नियमित सिक्के जारी किए थे, और इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, और इसको गुलाम का गुलाम की उपाधि दी गई थी, और सुल्तान आजम की उपाधि भी धारण की थी इसने, इल्तुतमिश ने। तो इन 5 क्वेश्चंस का एक आंसर बनता है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। तो जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो हमने देखा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंगेज खां का पूरा नाम क्या था। एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, तेमुचीन नाम था। ये चंगेज खान था, इसका तेमुचीन पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसकी साजिश थी। तो रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों की साजिश थी। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो हमने देखा रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी जिल्ले इलाही, यानी कि ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिबिंब खुद को मानता था, ईश्वर की इमेज मानता था वो खुद को, जिल्ले इलाही बोलते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शासक ने पहली बार राजाओं को ईश्वर के समान स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रारंभ किसने कराया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। तो इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है, नौरोज का शुरुआत कराई थी और गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में खलीफा का सहायक बताया था और ईश्वर के समान खुद को स्थापित किया था, तो वो था बलबन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। पढ़ाई को शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से करने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन।